बड़ी खबर मुंबई में वसूली को लेकर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का रैकेट चलाया जाता है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने यह ट्रांसफर रैकेट पकड़ा था, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी गई, लेकिन इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय रश्मि शुक्ला का ही ट्रांसफर कर दिया गया। फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास ट्रांसफर रैकेट के 6 GB से ज्यादा का डेटा है। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस मामले में आज वो केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। बेहद विस्फोटक आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर देवेंद्र फडणवीस। माननीय आर पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब यह जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है, और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब यह ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि शुक्ला की जिस चिट्ठी का जिक्र किया है, स्टेट इंटेलिजेंस में बतौर कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने पिछले साल 25 अगस्त को डीजीपी को एक खुफिया चिट्ठी लिखी थी। यही वो चिट्ठी है। पुलिस अधिकारियों के कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत इस चिट्ठी में मांगी गई थी और इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी में क्या लिखा गया था, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसी शिकायत मिली थी कि मनचाही पोस्टिंग को लेकर दलालों का नेटवर्क काम कर रहा है। शिकायत में पुलिस पोस्टिंग को लेकर काम कर रहे दलाली नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन की बात भी थी। आरोपों की जांच के लिए गतिविधियों में लिप्त लोगों के फोन नंबर को सर्विलांस पर रखा गया। सर्विलांस से जो डाटा मिला वो इस बात की पुष्टि कर रहा था कि आरोपों में दम है। जांच में पता चला कि इंस्पेक्टर से लेकर हाई रैंकिंग IPS अफसर तक इस नेटवर्क के संपर्क में हैं। जांच में मिले तथ्यों की और फोन नंबर सर्विलांस की विस्तृत रिपोर्ट तैयार है। इस मामले को तुरंत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की साख और उसकी कार्य पद्धति पर सवाल खड़े करता है। तो ये थी वो चिट्ठी, लेकिन जिन रश्मि शुक्ला का नाम देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ले रहे थे, ट्रांसफरिंग पोस्टिंग की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल उजागर करने वाले अधिकारियों के तौर पर उनका नाम लिया गया था, वो हैं कौन, आपको समझना चाहिए। 1988 बेंच की IPS अफसर हैं, वो महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर भी रह चुकी हैं। रश्मि शुक्ला पुणे शहर की पुलिस कमिश्नर भी रह चुकी हैं। 1988 बेंच की IPS अफसर, सीनियर अधिकारी, बेहद अनुशासनात्मक व्यवहार इनका रहा हमेशा। महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर के तौर पर रह चुकी है। तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर इनको जाना जाता रहा है। रश्मि शुक्ला पुणे शहर की पुलिस कमिश्नर भी रह चुकी हैं। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र में सिविल डिफेंस विभाग के तौर पर DG के तौर पर भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा फरवरी 2019 में CRPF की ADG भी वो बनाई गई। रश्मि शुक्ला मुंबई पुलिस में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। पुलिस बल में अनुशासन लाने के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है। उधर देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बारे में जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से आज पूछा गया, तो वो बिना कुछ कहे संसद के भीतर चले गए। ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे अनिल देशमुख,
देखिए, शरद पवार तो कुछ नहीं बोले, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि रश्मि शुक्ला ने बिना इजाजत लिए फोन टैप किए हैं। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इल्लीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी, उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। सीधे लिए चलते हैं आपको, रौनक कुकड़े हमारे साथ है। रौनक, हमारे सहयोगी ने शरद पवार से बात करने की कोशिश की, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन नवाब मलिक रश्मि शुक्ला को एक तरह से आरोपी बना रहे हैं कि इजाजत ही नहीं ली, फोन टैप कर लिए, जबकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस उनको विक्टिम बता रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर हमने भी ये सवाल जो है नवाब मलिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पूछा था, जिसका जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए। मुख्य तौर पर कुमकुम, हमें जो जानकारी है कि फ़ोन टैप उस वक्त ही कराए जाते हैं और इसकी एक कमेटी होती है और उसके कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यों में एसीएस होम के पास ही जिम्मेदारी होती है। अगर डीजी की तरफ से उन्हें बताया जाए और कहा जाए कि इस तरह की कोई गतिविधियाँ चल रही है, तो ऐसे में कुछ फ़ोन सर्विलेंस पे रखना, इसकी इजाज़त जो है वो एसीएस होम होते हैं। और एसीएस होम उस वक्त सीताराम कुंटे थे, जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्य सचिव है। जो देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि एसीएस होम के संज्ञान में बात लाई गई थी और एसीएस होम ने इसकी परमिशन दी थी, उसके बाद ही इंटेलिजेंस की जो कमिश्नर थी रश्मि शुक्ला, उन्होंने कुछ लोगों के फोन टैप पे रखे और उसके बाद जो उसमें जानकारी फोन की टैपिंग में सामने आई वो निश्चित तौर पर काफी जबरदस्त थी और जिससे महाराष्ट्र सरकार की छवि पर काफी असर पड़ रहा था। और यही वजह थी कि जब ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई, तैयार की और डीजी को सौंपी, तो डीजी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस बारे में सभी जानकारियां जो है उनसे साझा की। लेकिन हुआ ये कि मुख्यमंत्री ने ये रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को भेज दी और उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि हमसे बिना इजाजत लिए इस तरह की कैसे टैपिंग हो सकती है। और यही वजह थी कि रश्मि शुक्ला, जिन्होंने सरकार की छवि को दाग ना लगे इसलिए ये टैप कराए थे, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उनकी ट्रांसफर जो है वो ऐसी जगह कर डाली कि जिसकी पोस्ट अब तक महाराष्ट्र में नहीं थी। हालांकि राज्य सरकार के पास अधिकार होते हैं कि इस तरह की पोस्ट वो क्रिएट कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी कैबिनेट की अप्रूवल लगता है। लेकिन इसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी नहीं लिया, उन्हें डीजी सिविल डिफेंस की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। यही वजह है कि रश्मि शुक्ला काफी नाराज हुई और अब वो सेंट्रल डेपुटेशन पे चली गई। तो कुल मिलाकर भले ही एनसीपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का अलग तरीके जी रौनक, संक्षिप्त में मैं चाहती हूँ जवाब दें, आगे क्या? अब फडणवीस से कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने एक्शन नहीं लिया, वो तो जाएंगे गृह सचिव के पास। अगर ये मामला केंद्र तक जाता है तो क्या आगे? जी देखिए कुमकुम, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा मैं गृह सचिव से इस पूरे मामले पर मुलाकात करूंगा, उन्हें जानकारी दूंगा और ये मांग करूंगा कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बंदी लगा रखी है, क्योंकि अगर उन्हें महाराष्ट्र में सीबीआई जांच करानी है तो महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। ऐसे में अभी ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट की दहलीज पर जाता हुआ दिख रहा है। कोर्ट में बीजेपी की तरफ से एक एफिडेविट दायर किया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि ये पूरे मामले की सुनवाई की। बिल्कुल रौनक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इन सब के बीच बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार के लिए कहा कि ये सरकार तो वसूली के लिए ही बनी है। इस तरह का मैनिपुलेशन, इस तरह का सत्ताधारी और पुलिस की साझेदारी और पुलिस ही गुंडागर्दी या बम लगाने पर उतारू होती है, काहे के लिए? और इसलिए मैंने कहा कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, हर जो अलायंस होता है उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि सभी दलों को ये मान्य है। तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के हित का नहीं है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे
एबीपी न्यूज।